ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगा में बेघर हुए लोगों के लिए माले ने राहत अभियान चलाया। माले कार्यकर्ताओं ने रांची शहर में घूम घूम कर राहत के लिए कोष इकट्ठा किया। इस दौरान माले के जिला सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर मामले को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ठंड की वजह से राहत कैंप में 45 बच्चों की मौत हुई है। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया। भाकपा माले के जरिए पूरे देश भर के अंदर में 28, 29, 30 हम लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के राहत के लिए हम लोग ये राहत कोष संग्रह अभियान, कंबल संग्रह अभियान, अनाज संग्रह अभियान, कपड़ा संग्रह अभियान ये हम लोग चला रहे हैं। रांची शहर की साफ सफाई का जिम्मा अब शहर के 7 सामाजिक संस्थाओं को दिया गया है। इसके बदले इन्हें 1 करोड़ 73 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका विरोध कई वार्ड पार्षदों ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इसके लिए A to Z को केवल 90 लाख रुपए ही दिए जाते थे, लेकिन एनजीओ को 1 करोड़ 73 लाख देने से बोझ बढ़ेगा। उन्होंने एनजीओ के चयन पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। हम लोग का डिमांड है कि पूर्व में जो A to Z थी, जो शहर की साफ सफाई की व्यवस्था देखती थी, उसको प्रति माह 80-90 लाख रुपया के हिसाब से दिया जाता था सर्विस टैक्स के साथ में। अब आप बताएं कि ये जो नया एनजीओ, जिसको नए एनजीओ जो 12-14 जिसे काम दिया गया है शहर की साफ सफाई के लिए, उसको 1 करोड़ 72 लाख के हिसाब से आप देखिए कि 80-90 लाख और 1 करोड़ 72 लाख ये दोनों के बीच में कितने गैप है। आप बताएं कि ये पैसा आखिर जनता का ही जा रहा है। रांची में होटल रेडिसन के पास झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य के व्यवसायियों को टैक्स से राहत देने की बात पर चर्चा की। उन्होंने मांग की कि रांची मोटर्स के वैट प्रतिशत को 14 से घटाकर 4% किया जाए। साथ ही प्लाईवुड पर लगने वाले वैट को भी कम करने की मांग की गई। बैठक में वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह समेत कई जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। राजेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री है हमारे प्रदेश के। इनसे हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया। इस विषय में इन्होंने बहुत काम भी किए हैं। सबसे मोटा काम उन्होंने किया अभी कि 1 करोड़ तक के व्यवसायियों का वैट रिटर्न से जो मुक्ति दी है, ये व्यवसायियों को बहुत ही राहत की सांस देगा। और आगे भी हम लोगों के बहुत से इशू उनके सामने हैं, जैसे रांची मोटर का 14% से वैट घटा के 4% करवाना, प्लाईवुड का वैट 14% से घटाकर निकटवर्ती समकक्षी राज्यों की अपेक्षा कम करवाना और ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करना। रांची के रेडियम रोड में झारखंड वैश्य मोर्चा ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने मुद्दों के साथ नए मसलों पर भी चर्चा की। इसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन करना, वैश्य समाज की रक्षा करने सहित कई बातें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज की आबादी 40% है और अब सबसे अधिक टैक्स भी वही देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। उन्होंने 30 जनवरी को भ्रष्टाचार के खिलाफ भंडाफोड़ कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही है। सुपौल जिला समाहरणालय गेट के सामने अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य कस्तूरबा गांधी विद्यालय संघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों ने धरना दिया। उन्होंने सभी कर्मियों के वेतन को स्थायी करने की मांग की। इस दौरान डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और कस्तूरबा विद्यालय को केंद्र विद्यालय का दर्जा देने की मांग की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संघ गोपगुट की ओर से आज सरकार के नीतियों के कारण मजबूर होकर धरना प्रदर्शन के लिए आगे आए हैं और अब हम जाग चुके हैं। हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। हमसे 24 घंटे ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन वेतन बहुत ही अल्प दिया जाता है। 5-6 हजार में दे करके महिलाओं को ठगा जा रहा है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है। अब इस दोरंगी शिक्षा नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एकजुट हो चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। गुमला जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरे नागफेनी में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। वैसे तो यहां सालों भर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये संख्या हजारों की तादाद में होती है। लोग यहां आकर हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये प्राकृतिक स्थल प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रहा है।
उग्रवाद प्रभावित इस इलाके में यहां सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिले के एसपी का कहना है कि गुमला में किसी पर्यटन स्थल पर ऐसी संभावना नहीं है कि कोई बाहरी संगठन ऐसी घटना को अंजाम दे। हालांकि पुलिस अलर्ट रहेगी। पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। गुमला से एक्चुअली में काफ़ी मतलब दूर भी नहीं है और यहाँ मतलब बहुत मतलब गुमला जिला से मतलब अलग जिले के लोग भी आते हैं और पिकनिक के लिए मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह है। और गुमला से एक्चुअली में उतना दूर नहीं होने के बावजूद भी यहाँ कोई मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन के द्वारा वो मतलब आज तक नहीं है। मतलब पर्यटन स्थल पर जाता है तो उसकी सुरक्षा को लेकर क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो मैं उसके कुछ देर पहले ही बता सकता हूँ। लेकिन नॉर्मल जो यहाँ पर है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन अगर नक्सल इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जैसे घोर उग्रवादी इलाकों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी ये कह देना कि वहाँ चले जाना चाहिए या अभी ये कह देना कि वहाँ नहीं चले जाना चाहिए, ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए बने रहिए भविष्य न्यूज के साथ।